का एक आया जिसमें सबसे आगे जाने की चाह नहीं होती, सबसे अलग जाने की हसरत होती। बाइक की सीट पर बैठकर एक रास्ता पकड़ना, बिना मंजिल की फिक्र किए अपने बीते हुए कल से कटकर आने वाले कल से जुदा हो, बिना किसी फिक्र के अपने आज को जीते हुए और अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करते हुए एक सफर जिसके पर्याय बन गए हैं चॉपर्स। जी नहीं, भारत में नहीं, अमेरिका में, क्योंकि वहाँ बाइकिंग जीने का जरिया है, फलसफा है। ये फिलॉसफी वैसे भारत में भी आ रही है, हालांकि थोड़े अलग फ्लेवर में। काफी वक्त से कोशिशें चल रही थी, कई बाइक्स बनी भी थी, लेकिन इनमें इंजन की समस्या थी तो कहीं बनावट। लेकिन बदलती टेक्नोलॉजी, बेहतर होती तकनीकी काबिलियत और बारीक पकड़ की वजह से भारत में भी अब कई ऐसी बाइक्स देखी जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी जरूरत थी उस क्वालिटी की बराबरी करना जो आमतौर पर हम विदेशी टीवी शो में देखते आ रहे थे। इस ट्रेंड को हमने भारत में भी शुरू होते देखा। कई सारी बाइक्स की सवारी करने के बावजूद ये साफ था कि काम सिर्फ लुक के मामले में किया जा रहा था। फ्रंट फोक को लंबा करके चॉपर के बाहरी रूप को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन केवल छोटे छोटे बदलाव थोड़े दिन के लिए फैशन स्टेटमेंट के तौर पर ठीक थे। लेकिन ये सब कुछ काम की बाइक बनाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन अब तब्दीली दिख रही है उस ट्रेंड में। Previously, bike was only 100 cc available, or rather regular bullet. 350 was available, but now bullet Enfield has also come up with 500 cc. So it is growing. Every day new things are getting in. Imported bikes are coming in. Movies are coming in. A lot of our bikes are taken by these film producers to use in their movies. So it is coming. It is everywhere. जहाँ तक भारतीय बाइकिंग कल्चर का सवाल है, इन बाइक्स की कहानी अनजानी, क्योंकि बाइकिंग को जिंदगी का मकसद या फलसफा बनाने वाला जज्बा तो नहीं आया है, और वैसे मौके भी नहीं आए हैं जैसी कहानियां चॉपर्स की शुरुआत के बारे में बताई जाती हैं। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी सैनिक जब वापस घर पहुंचे, उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग सी हो गई थी। उसी वक्त आर्मी की मोटरसाइकिलें बहुत ही सस्ते दरों पर बेची जा रही थी, जिसे कोई भी खरीद सकता था, और शायद यही वो मौका था जब जन्म हुआ था उस ट्रेंड का जो पूरी दुनिया में आजकल देखा जाता है। क्योंकि ज्यादातर सैनिक मैकेनिकल चीजों के बारे में आर्मी में सीख चुके थे, उन्हें अपनी बाइक्स को बदलने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने बाइक्स को कस्टमाइज करना शुरू कर दिया, यानी अपनी पसंद, बनावट, चाहत के हिसाब से बाइक्स को बदला। और शुरुआत हुई अलग तरीके के बाइक्स की, चॉपर्स, वो मोटरसाइकिल जिसके सभी गैर जरूरी पार्ट पुर्जों को बाइकर्स ने चॉप कर दिया था, काट दिया था। चलिए कहानी अलग ही सही, सैनिक ना सही, शौकीन ही सही, देश के कई हिस्सों में, हिंदुस्तान के भी कई हिस्सों में कोशिशें चल रही हैं, और दिल्ली में ऐसा ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो ये सब नजारा जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली के एक वर्कशॉप का ही है। उम्मीद कर सकते हैं कि ये सब देश के कई हिस्सों में फैले, बशर्ते पैसे हों। ये एक एक्सपेंसिव शौक है। जैसे जैसे कंट्री में परचेज पावर बढ़ती है, वैसे वैसे शौक बढ़ते हैं, वैसे वैसे लाइफस्टाइल बढ़ता है। तो जो स्पोर्ट्स कार्स हैं या स्पोर्ट्स बाइक्स हैं या चॉपर्स हैं, वो लाइफस्टाइल है। तो इंडिया इज ग्रोइंग इन अ वेरी गुड पेस। सो हर शौक बढ़ रहा है, फिल्में आ रही हैं बाइक्स पे, तो बाइकों का जो शौक है वो उभर के अब सामने आ रहा है। फिलहाल चुनौतियां केवल पैसे के मामले में ही नहीं है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की बाकी चुनौतियों के साथ मामला इंजन पर भी अटका है। हाल ही में बड़े इंजन को भारत में आने देने की बात की तो गई है, लेकिन फिर भी किल्लत इंजन की काफी है। हमने 2 ट्विन शाफ्ट बनाई हैं, लेकिन हमें एक तो इंजन मिलते नहीं है। अगर आप इंजन इंपोर्ट भी कर लेते हैं तो उनकी स्पेयर सर्विसिंग की दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रजिस्ट्रेशन, 600 सीसी से ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। अगर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ एनहांसमेंट करते हैं इसी एग्जिस्टिंग इंजन में, तो भी लॉ डजंट अलाउ अस कि हम इसमें मॉडिफाई करके इसको रजिस्टर कर दें।
रफ्तार के अगले एपिसोड्स में हम आपको ले चलेंगे इनकी लंबी सवारी पर भी और बताएंगे इनसे जुड़े बाकी बारीकियों के बारे में। तो आज के एपिसोड में वक्त हो गया है खत्म। हालांकि इससे पूरे वक्त का हमने काफी सदुपयोग किया। हमने आपको महिंद्रा की दिलचस्प गाड़ी दिखलाई, इसके अलावा हमने आपको रैली में भी भेजा। एसयूवीज की बहुत ही मजेदार रैली थी वो, और चॉपर्स के बारे में तो बताया ही हमने। वैसे हमें मालूम है कि चॉपर्स के बारे में और जानकारी आपको जरूर चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको रफ्तार के अगले एपिसोड से इंतजार करना पड़ेगा। अभी वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। रफ्तार की पूरी टीम को दीजिए इजाजत अगले हफ्ते तक के लिए, ताकि हम नई नई गाड़ियां सवारियां आपके लिए लेकर आएं। बस जाते जाते यही कहेंगे, अलविदा, ड्राइव सेफली।